जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग क्यू एंड क्यू सी। लेट्स सपोज अगर क्यू एंड क्यू सी कंट्रैक्टर की साइड से काम कर रहे हैं, व्हाट विल बी देयर रोल। अगर वो कंसल्टेंट की साइड से काम कर रहे हैं तो व्हाट विल बी देयर रोल। बट बिफोर दैट हमने पिछले लेक्चर में मेथड स्टेटमेंट के बारे में देखा था एंड मैंने आपसे कहा था कि आई विल शो यू द मेथड स्टेटमेंट एंड आई फॉरगेट दैट। नाउ उससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आई विल शो फर्स्ट द मेथड स्टेटमेंट ओवर हियर। ये बेसिकली सिंपल है रिगार्डिंग द मेथड स्टेटमेंट। उसमें एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन होगी, स्कोप ऑफ वर्क होगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि एक्टिविटी को क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि वो किस तरह से परफॉर्म होगी, ठीक है, किस क्या एक्टिविटी है, नाम क्या उसका, उसका स्कोप क्या है, बेसिकली उसको डिफाइन किया जाएगा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होना है और मटेरियल और इक्विपमेंट यहाँ पे क्या यूज़ होने, हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या मेजर आपने लेने, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में होना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं आगे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखें, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, स्कोप ऑफ वर्क, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल है बेसिकली यहाँ पे। और ये देखें, मटेरियल एंड इक्विपमेंट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि क्लास ए ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ होनी है। ये बेसिकली मेथड स्टेटमेंट है। सीमेंट एंड सैंड की जो रेशो यूज़ होनी है वो 1:4 यूज़ होनी है, ठीक है। इक्विपमेंट यहाँ पे जितने भी यूज़ होने वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड इट टू यू, डोंट वरी, सही है। आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसोर्सेज सेक्शन से, सही है। आई विल प्रोवाइड इट टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द लेक्चर। ओके, दिस इज आवर टॉपिक, क्यू ए एंड क्यू सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ ही इज वर्किंग फ्रॉम द कंट्रैक्टर साइड देन व्हाट विल बी द रोल्स, और अगर वो कंसल्टेंट साइड से काम कर रहा है तो व्हाट विल बी हिज रोल, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। कंट्रैक्टर प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो ही इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि इंश्योर मटेरियल एंड वर्क मीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। तो जो भी काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन हो रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो प्रिपेयर इंस्पेक्शन प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट विद द कंसल्टेंट। इंस्पेक्शन प्लान, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की डेफिनेटली इंस्पेक्शन होनी है, उसका प्लान क्रिएट करना, और वो कोऑर्डिनेट करेगा टुवर्ड कंसल्टेंट कि आपने इंस्पेक्शन इस प्लान के अकॉर्डिंग करनी है, तो कंसल्टेंट उसके अप्रूव करेगा इफ़ ही थिंक कि ये सही है। उसके बाद प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्लाइंस, मतलब डिफरेंट टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह है ना, वो बेसिकली प्रोवाइड करता है कंट्रैक्टर QA/QC, सही है। तो लेट्स मूव टुवर्ड कि हम एग्जांपल देखें। पहली जो हमने देखी थी, इंश्योर मटेरियल एंड वर्क मीट द स्पेसिफिकेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क ही क्यों, मैं बार बार एक ही चीज़ की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको समझने ईजी हो, ठीक है। बाकी देखें, अगर आप ब्रिक वर्क की एक्टिविटी को सही से समझ गए तो देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन एनी ऑफ द एक्टिविटी। इट कुड बी फाउंडेशन, स्टील वर्क, तो सब में एक ही मेथड फॉलो होना है। मतलब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम स्टैंडर्ड वहाँ पे फॉलो होंगे। जो जो QC ने ब्रिक वर्क में चेक किया वो कंक्रीट में भी उसने चेक करना है, सही है। वेरीफाई दैट द डिलीवर्ड ब्रिक्स, ठीक है, मीट द साइज, स्ट्रेंथ, अपीयरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये कंट्रैक्टर QC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसल्टेंट की नहीं। उसने जाके वेरीफाई करना है कहाँ पे, जो डिलीवर की है सप्लाई ने ब्रिक्स ऑन द साइट, उसे वेरीफाई करना है कि वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टू इट, प्रिपेयर इंस्पेक्शन प्लान एंड कोऑर्डिनेट विद द कंसल्टेंट। अब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली फॉर QA, ठीक है। उसने इंस्पेक्शन जो प्लान है उनको क्रिएट करना होता है। प्लान इंस्पेक्शन चेक पॉइंट्स फॉर एवरी स्टेज ऑफ ब्रिक वॉल। लेट्स सपोज बिफोर स्टार्टिंग एक इंस्पेक्शन होनी है, मिड वे में एक इंस्पेक्शन होनी है, और आफ्टर कंप्लीशन एक इंस्पेक्शन होनी है। इंस्पेक्शन कौन करेगा, कंसल्टेंट का QC करेगा। प्लान किसने तैयार करना है, कंट्रैक्टर ने, ठीक है ना। तो वो उस प्लान के अकॉर्डिंग आके कंसल्टेंट का QC वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, और अगर काम ठीक है तो वो अप्रूव करेगा उसको। इफ़ नॉट तो वो एक NCR भी होती है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट टू इट, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट्स, ब्रिक्स एंड मॉर्टर। मतलब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जो भी टेस्टिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, मटेरियल टेस्ट हैं सॉरी, उनका जो रिकॉर्ड है उसने अपने पास रखना है, सही है। सो नेक्स्ट टू इट, अगर आप कंसल्टेंट प्रोस्पेक्टिव से बात करें रिगार्डिंग QA/QC, तो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वेरीफाई कंट्रैक्ट रिपोर्ट। पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने जो कंट्रैक्टर का किया हुआ काम है उसको वेरीफाई करना है कि इट्स मीन कि वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है या नहीं, सही है ना। वो उसने वेरीफाई करना है तभी वो अप्रूव होना है।
उसके बाद रिव्यूज रिपोर्ट्स एंड कंडक्ट ऑडिट्स, ठीक है ना, वो रिपोर्ट्स वगैरह को रिव्यू करेगा, ठीक है, और अगर वो ठीक है तो उनको अप्रूव करेगा। उसके बाद इंस्पेक्शन प्लान्स जो है उनको अप्रूव करेगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। वेरीफाई कंस्ट्रक्टर वर्क, ठीक है, इंस्पेक्ट द कंस्ट्रक्टेड ब्रिक वॉल टू इंश्योर इट्स अलाइन विद अप्रूव्ड ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो पहली चीज ये है कि उस साइड पे जाके इस चीज को इंस्पेक्ट करना है कि जो ब्रिक वॉल वहां पे कंस्ट्रक्ट हुई है वो अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड ड्राइंग है, सही है। नेक्स्ट टू इट, रिव्यू रिपोर्ट्स एंड कंडक्ट ऑडिट्स, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रिक वर्क की, उसमें जो मॉडल टेस्टिंग हुई है, ठीक है, जो मॉडल यूज हुआ है उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो मीट कर रही है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड 1:4, जो भी स्पेसिफिकेशन में है उसके अकॉर्डिंग ही है वो टेस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। और थर्डली, इंस्पेक्शन को अप्रूव करना, साइन ऑफ ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फॉर ब्रिक अलाइनमेंट, लेवल, वर्कमैनशिप आफ्टर कंप्लीशन। मतलब ये है कि वंस वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो अगर कंसल्टेंट का क्यूसी अप्रूव करेगा तभी वर्क कंटिन्यू हो सकेगा, अदरवाइज अगर वो इसको डिसअप्रूव करता है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपने जो भी उसने फिक्सिंग की है वो फिक्सिंग करेंगे तभी आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पे मैं इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ रिगार्डिंग के, लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रिक वॉल, ठीक है, उसमें कंट्रैक्टर क्यूए और क्यूसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कंसल्टेंट क्यूए और क्यूसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर से हम देख लेते हैं। क्यूए बेसिकली इंश्योर द ब्रिक्स आर अप्रूव्ड, ठीक है, एंड द मॉडल मिक्स रेशियो इज प्री वेरीफाइड। ये पहले की बात है। मैंने पहले से कहा था कि क्यूए जो है वो प्लानिंग फेज में और क्यूसी डायरेक्टली इंस्पेक्ट करेगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब कंसल्टेंट की बात की जाए तो क्यूए जो है वो रिव्यू एंड अप्रूव द कंट्रैक्टर इंस्पेक्शन प्लान। जो भी इंस्पेक्शन प्लान, आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान भी हो सकता है, इंस्पेक्शन आईपी भी हो सकता है, इंस्पेक्शन प्लान भी हो सकता है, जो भी क्रिएट किया है वो उसको अप्रूव करना। फिजिकली इंस्पेक्ट द वॉल ऑन द साइड टू कंफर्म स्पेसिफिकेशन आर मेट। मतलब कि जब जो भी इंस्पेक्शन प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग उसने जाके इंस्पेक्शन करनी है और उसने देखना है कि द वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, सही है। तो होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी रिगार्डिंग के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्टर क्यूए एंड क्यूसी एंड कंसल्टेंट क्यूए एंड क्यूसी, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज।